और इस बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मिला इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया कौन? हमास का चीफ। तेहरान में हमास डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। युद्ध को लेकर रईसी को जानकारी दी गई है। आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। तो तेहरान का जो एसोसिएशन है वो एक बार फिर नजर आया है हमास के साथ, जब इस्माइल हानिया जो कि हमास का चीफ है उसने चर्चा की है ईरान के राष्ट्रपति रईसी के साथ। और इस बीच रूसी बंधकों को छोड़ सकता है हमास। बंधकों पर रूसी मीडिया में किया जा रहा है दावा। हमास से सकारात्मक संकेत मिले। रूसी नागरिकों पर पॉजिटिव बातचीत रही है और ये उम्मीद बनती नजर आ रही है कि हमास रूसी बंधकों को आने वाले वक्त में जल्द ही रिहा कर दे। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। और इस बीच एक महीने में अमेरिकी बेस पर 38 हमले हुए हैं। इराक और सीरिया में लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। 3 दिन में 8 बार हमला हुआ है। ईरान समर्थित संगठन लगातार अमेरिका पर इस रीजन में हमलावर नजर आ रहे हैं। और इस बीच गाजा पर पाकिस्तानी राजदूत का एक बयान सामने आया है। हमारी कभी कोई सैन्य भूमिका नहीं रही। सैन्य दखल के बारे में सोचना भी खतरनाक है। हम शांति चाहते हैं और इसकी कोशिश कर रहे हैं, ये कहा गया है फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से। और इजराइल के ऑपरेशन गाजा को लेकर बड़ी खबर है। इजराइल के टारगेटेड हमले और तेज होंगे। अमेरिका जल्द भेजेगा बॉम्ब गाइडिंग किट। अमेरिका से हुई थी 2660 करोड़ की डील। अमेरिका में इजरायली राफेल कंपनी ने तैयार की हैं ये किट्स और अब इसकी डिलीवरी जल्द की जाएगी। तो देखिए ये बड़ा डेवलपमेंट है। अब गाजा में गिरेंगे GPS वाले बम। कैसे, ये हम आपको तफसील से बताते हैं और कैसे इसमें इजराइल का हमराही अमेरिका मदद कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू की। ऐसे वक्त में जब हमास के साथ जंग छिड़ी हुई है, 2660 करोड़ के बम उपकरण देने जा रहा है अमेरिका और ये इजराइल के लिए इस मौके पर बड़ी मदद की तरह होगा। गाइडेड बम के लिए आधुनिक उपकरण मुहैया कराए जाएंगे अमेरिका की तरफ से इजराइल को। राफेल अमेरिका ने ये एडवांस्ड उपकरण तैयार किए हैं और अब इन्हें जल्द से जल्द सौंपने की तैयारी कर रहा है अमेरिका इजराइल को। GPS गाइडिंग किट से हमला बेहद सटीक तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा और इस टेक्नोलॉजी की इस वक्त IDF को बहुत जरूरत है गाजा में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। अनगाइडेड बम इन उपकरणों से स्मार्ट बम बन जाते हैं, यानी जिस टारगेट को हिट करना है एग्जैक्ट वहीं तक ये बॉम्ब पहुंचेंगे और टारगेट को ध्वस्त कर दिया जाएगा। लोकेशन ट्रेस कर सटीक निशाने पर विस्फोट इसके जरिए मुमकिन होता है और इसीलिए इसे GPS वाले बम के तौर पर जाना जाता है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कम नुकसान होता है। अभी हम देख रहे हैं गाजा में बड़े पैमाने पर आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। गाजा युद्ध से पहले अमेरिका इजराइल की डील हुई थी, लेकिन अब क्योंकि जंग छिड़ी हुई है, ऐसे में इजराइल को यह दरकार है कि जल्द से जल्द यह सिस्टम उसे हासिल हो जाए ताकि जंग लड़ने में उसे आसानी हो। और न्यूक्लियर टेंशन के बीच इजराइल पर रूस भड़का हुआ है। रूस का दावा है इजराइल के पास परमाणु बम है। गाजा पर परमाणु बम गिराने की धमकी से यह खुलासा हुआ है। इजराइल के पास परमाणु बमों का जखीरा मौजूद है, यह कहा है रूस ने। इजराइल की एटमी धमकी कई सवाल उठाती है। रूस ने कहा इजराइल के पास परमाणु बम है, तभी गाजा पर परमाणु बम गिराने की धमकी दी गई है। याद कीजिए बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट के एक मंत्री ने यह कहा था कि गाजा पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ही मंत्री पर कार्रवाई की और उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन अब ये बयान इजराइल के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। रूस ने इस पर रिएक्ट किया है।
और फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला टीवी 9 भारतवर्ष पर जारी है।